अस्सलाम वालेकुम। 1948 में हैदराबाद का क़त्ल आम हैदराबाद के हिंदुस्तान में शामिल हो जाने के बाद, जिसमें आम नागरिकों और बड़ी तादाद में मुस्लिमों को कत्ल किया गया। एक फ़ौजी ऑपरेशन चला हैदराबाद को हिंदुस्तान में शामिल करने का, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। काफ़ी मशहूर नाम है, आपने कई बार सुना होगा, और अगर नहीं सुना था तो हमने आज आपको बता दिया। 1947 में अंग्रेज़ों ने ऑफिशियली हिंदुस्तान छोड़ दिया था, और शाही रियासतों और हुक्मरानों के पास ये चॉइस थी कि या तो वो हिंदुस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और हैदराबाद के निज़ाम ने आज़ाद रहने पर ही जोर दिया, और ये बात उस वक्त के सियासी रहनुमाओं को मौत दिला गई। सितंबर 1948 हुकूमत ने कार्रवाई करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया और रियासत हैदराबाद पर हमला कर दिया। इसके नतीजे में हैदराबाद में लाखों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। पुलिस एक्शन के नाम पर एक बड़े पैमाने पर लूटमार, आगजनी, गैंगरेप और कत्ल किए गए। इस तमाम वाक़ये के बाद हुकूमत ने सुंदरलाल कमेटी के नाम से एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट साल 2013 तक मंजर आम पर नहीं लाई गई। सुंदरलाल कमेटी रिपोर्ट में बताया गया कि मुस्लिम विलेजर्स से फ़ौज ने जो भी उनके पास असलहा या फिर जो भी हथियार थे वो तमाम का तमाम जब्त कर लिया। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को अक्सर उनके हथियारों के साथ छोड़ दिया गया था। रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया कि कई जगहों पर से फोर्सेस ने कस्बों और गाँवों में से मुस्लिम मर्दों को बाहर निकाला और उन्हें बेरहमी से मार दिया। सुंदरलाल कमेटी ने यह भी पाया कि जो वेल नोन हिंदू कम्युनल ग्रुप्स हैं या उन ग्रुप्स से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ऐसे लोग जो वेल ट्रेंड थे, उन्होंने इस कत्ले आम में हिस्सा लिया और उसकी क़यादत भी की। 1948 के हैदराबाद कत्ले आम के ज़ख्म आज भी मुसलमानों के लिए गहरे और ताज़ा हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि हुकूमत 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मना रही है। 17 सितंबर इज़ नॉट द लिबरेशन डे बट द डे ऑफ जेनोसाइड, और इसके असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं। और ये सवाल मेरा आप सबसे है, क्या हैदराबाद का यौम आज़ादी मनाना एक खौफनाक इंसानी अलमी तारीख़ को कमज़ोर नहीं करता? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।